स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। श्रीमद् भगवद गीता हमें समझाती है कि इस शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, आत्मा भी है। लेकिन यह जो इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा, इसमें कौन किस से पर श्रेष्ठ है, यह भी भगवद गीता हमें समझाती है और यह समझना जरूरी है। क्योंकि इस जीवन को लेकर हम बैठे हैं। हम जीवन यापन करते हैं, उसमें उपयोग किसका होता है? इंद्रियों का होता है। देखिए, इंद्रियां हमारी नेत्र, हमारे कर्ण, हमारी स्पर्शेंद्रिय, रसना, उसी का तो उपयोग कर रहे हैं। उससे आगे जाकर हम विचार करते हैं तो मन का उपयोग करते हैं, मनन करते हैं, कुछ याद करते हैं, चिंतन करते हैं, कुछ निर्णय करते हैं तो बुद्धि का उपयोग करते हैं। और जो सुख दुख का अनुभव होता है तो आत्मा को होता है, भोक्ता तो आत्मा है। श्रीमद् भगवद गीता इसी शरीर के अंदर जो तत्व है उनको समझाती है और उनकी स्थिति क्या है, उनकी शक्ति क्या है, यह बहुत स्पष्ट किया है भगवद गीता में। भगवद गीता ने यहाँ कहा, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। आत्म तत्व को समझाती है भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रिय श्रेष्ठ है। इस शरीर में इंद्रिय का एक अद्भुत कार्य है, विषयों को ग्रहण करना। इंद्रियां ही नहीं होती तो आत्मा को रूप का परिचय चाहिए, रूप की अनुभूति चाहिए। तो नेत्रेंद्रिय ही नहीं रहेंगी तो कोई संसारी जीव रूप का अनुभव नहीं कर सकता है। तो रूप को ग्रहण करने के लिए नेत्र की आवश्यकता है। इंद्रियाणि पराण्याहुः, यह हुई इंद्रियों की श्रेष्ठता। लेकिन उसके आगे जाकर गीता कहती है, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः। यह जो कर्ण इत्यादि इंद्रियां हैं उससे श्रेष्ठ मन है। क्यों ऐसे कहा गया? इंद्रियों को उपभोग करने के लिए साक्षात विषयों की आवश्यकता होती है। जैसे नेत्र एक इंद्रिय है तो आंखों को प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु की जरूरत है देखने के लिए। वो पदार्थ के बिना अपने आप किसी को देख नहीं सकती है, उसको कुछ विषय चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से चाहिए। समझो उसको कलर्स देखना है तो कलर्स होने चाहिए और इन कलर्स का संयोग इंद्रियों के साथ होना चाहिए, तभी नेत्रेंद्रिय रूप का ग्रहण कर सकती है। रसनेंद्रिय लीजिए, जिह्वा से हम रसास्वादन करते हैं, लेकिन रसनेंद्रिय की परवशता है। उसको रस का आस्वादन करने के लिए कोई मिठाई चाहिए, कोई खाने की वस्तु चाहिए। वो प्रत्यक्ष रूप से हम जिह्वा पर रखेंगे, मुख में खाएंगे, तभी स्वाद आएगा। अन्यथा जिह्वा को कोई स्वाद ही नहीं आएगा जब तक विषय का योग नहीं। कर्णेंद्रिय है तो ठीक है, कान है, लेकिन जब तक कोई शब्द ही नहीं सुनाई देगा तो विषय को ग्रहण कैसे कर सकती है? तो यह जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, नेत्र, कर्ण इत्यादि, इनको विषयों की अपेक्षा है। प्रत्यक्ष रूप से साक्षात डायरेक्ट अटैचमेंट होना चाहिए विषयों के साथ। मन को ऐसा नहीं है। मन को साक्षात विषयों की अपेक्षा नहीं है। देखिए, जब हम सोते हैं तब भी कुछ खाया है उसको याद कर सकते हैं, उसके स्वाद को याद कर सकते हैं। याद करने के लिए विषयों की उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से
होनी जरूरी नहीं है। तो मन प्रत्यक्ष रूप से विषय न होने पर भी उसका आस्वादन कर लेता है, स्मृति से याद कर लेता है। कुछ देखा उसको याद कर लेता है, और उस वक्त जो कुछ देखा उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं। हाँ, मन में स्मरण है, जो देखा था तब संस्कार हो गए थे, उस संस्कारवश मन में स्मरण कर लेता है। इंद्रियों को विषयों की अपेक्षा, मन को विषयों की साक्षात अपेक्षा नहीं है। अब देखिए श्रीमद् भगवद गीता आगे जाती है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। ये हमारे शास्त्रों की विशेषता है। कितनी सूक्ष्मता से देखिए, कैसे सूक्ष्म विचार है। मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है। दोनों अंतःकरण है। मन से हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मृति करते हैं, लेकिन बुद्धि की श्रेष्ठता क्या है? बुद्धि एक ऐसा साधन है, अंतःकरण अंदर ही उपयोग होता है, जिससे हम निर्णय करते हैं, निश्चय करते हैं। इदम इत्थम, यह ऐसा ही है, मैं ऐसे करूंगा, मुझे यह करना है, इत्यादि जो निश्चय और निर्णय होते हैं उसको अध्यवसाय कहते हैं। तत्व ज्ञान में निर्णय करना, निश्चय करना, तो निश्चय करना बुद्धि का धर्म, याद करना मन का, मनन करना मन का धर्म। तो इंद्रियों से मन की श्रेष्ठता और मन से भी बुद्धि की श्रेष्ठता। चलिए, तो तीन वस्तुओं का परिचय हुआ, हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि। देखिए भगवद गीता हमें कैसे ऊर्ध्वगति करवाती है। इससे भी उठकर एक तत्व है, ऐसा भगवद गीता कहती है। पहले तो कहा कि मनसस्तु परा बुद्धि ही यो बुद्धि परतस्तु सह अयम आत्मा। अब हमारी जो आत्मा है वो बुद्धि से भी पर है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। इंद्रियों से पर मन, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा। जब बुद्धि से भी पर हमारी आत्मा है, बुद्धि का भी नियामक है, तो फिर मन का तो है ही, तो इंद्रियों का तो है ही। भगवान स्वामीनारायण ने कहा है अपने वचनामृत में, श्रीमद् भगवद गीता के यह जो उपदेश है उसका सार निकालकर, कि जब भी हम आत्म चिंतन करें तब मैं देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण इत्यादि सब से भिन्न हूं, ऐसा चिंतन करें। श्रीमद् भगवद गीता ने हमें यह समझाया कि ऐसा समझने से लाभ क्या होगा। मैं नियामक हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं इस शरीर का। तो जो शरीर के साथ एक परवशता चल रही है, शरीर को ही प्रसन्न करने की जो भावना चल रही है, एक जो आत्मसत्ता चली गई, यह आत्मा रूपी राजा अपनी राजनीति को जो भूल गया है, वह राजनीति वापस आ जाएगी, आत्मसत्ता आएगी। और इसके आगे तो बहुत काम करना है, केवल आत्मविचार में अटकना नहीं है। भगवद गीता तो हमें बहुत आगे ले जाना चाहती है। उपासना के सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत, परमात्मा के स्वरूप में समाधि लगाने के सिद्धांत, अद्भुत बातें, लेकिन उसका आरंभ आत्मविचार से कर रहे हैं। जो बात यहां भगवद गीता ने कही, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यश्च परम मनः, यही बात कठोपनिषद में है। एक बात हम बारंबार करते हैं कि उपनिषदों में जो तत्वज्ञान कहा गया उसी को भगवद गीता में पुनः याद करते हैं, और इसीलिए भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान कहते हैं। स्मृति, उपनिषद श्रुति प्रस्थान है, वेद के साक्षात मंत्र है, और भगवद गीता स्मृति प्रस्थान है। उसमें याद किया जाता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। उपनिषद रूपी गायों का अमृतमय दूध श्रीमद् भगवद गीता है। तो यह जो बात बताई, इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि, बुद्धि से पर आत्मा, यह बात कठोपनिषद में ऐसे ही शब्द जो भगवद गीता में किंचित परिवर्तन करके उसको याद किया गया। कठोपनिषद कहती है इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः। यहां तक भगवद गीता में आया, बुद्धेः आत्मा महान परः। अब आत्मा से भी पर दो तत्व है, ऐसा कठोपनिषद में आगे कहा है। मंत्र थोड़ा ज्यादा है,
वह बात भगवत गीता में आगे जाकर आएगी। भगवत गीता अभी आत्म तत्व की स्पष्टता कर रही है। कठोपनिषद ने क्या कहा? बुद्धेर आत्मा महान परः, बुद्धि से भी हमारी जो आत्मा है वो महान है। अब आत्मा से भी ऊपर कौन है? महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद। आत्मा से भी परे एक अव्यक्त नाम का तत्व है। ये अव्यक्त क्या है? भगवत गीता ने स्पष्टता की है 8वें अध्याय में, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तम आहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कठोपनिषद में जो अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया है वह अक्षर तत्व है, जो आत्मा से भी परे है। महतः परम अव्यक्तम अक्षरम, अव्यक्तात् पुरुष परः, अर्थात इस अक्षर से भी परे एक तत्व है। पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम, अक्षरात् पुरुषोत्तम परः, कठोपनिषद ने कहा, जो भगवत गीता के 15वें अध्याय में आएगा। यस्मात् क्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। देखिए इसी शरीर में कितने तत्व है, इसको समझाकर इंद्रियों से शुरू कर इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, अक्षर और पुरुषोत्तम भगवान तक यह पूरी यात्रा जाती है। श्रीमद् भगवत गीता का जो सांख्य ज्ञान है उसको यदि हम समझेंगे तो इसी शरीर में जो दिव्यता है, इस दिव्यता का अनुभव हमें होगा। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को स्पष्ट रूप से आत्म स्वरूप क्या है अलग अलग विभिन्न दृष्टांतों से समझाया। अर्जुन को यदि यह पता चल जाए तो उसको बहुत जीवन में लाभ होगा, अपने कर्तव्य में जुड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अब कहते आत्मस्वरूप कैसा है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इस आत्म तत्व को शस्त्र छेद नहीं सकते हैं। जब शरीर में है तब की बात है। आत्म तत्व शरीर में है, उसी शरीर को, जिस शरीर में आत्मा है अर्थात जीवंत व्यक्ति को यदि कोई शस्त्र लेकर छेदन करता है तो शरीर का छेदन होगा, आत्म तत्व का छेदन नहीं होगा। पृथ्वी तत्व से भिन्न है आत्म तत्व। यह पार्थिव देह है, उसको छेदन भेदन कुछ भी किया जाए आत्मा को कोई असर नहीं। यदि कोई इतना समझ जाए तो देह पर कोई कष्ट आ जाए, छेदन भेदन हो, वह दुख नहीं पाएगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, पावकः अग्नि। जब आग लगती है और यदि समझो हमारा शरीर दग्ध हो जाए तो उससे शरीर जल जाएगा, आत्मा को कुछ नहीं होगा। नैनम दहति पावकः। तीसरी बात कहते हैं न चैनम क्लेदयन्त्यापो, आपः इसका मतलब है पानी। आप पानी में डालिए, उसको भिगो नहीं सकते हैं। आत्म तत्व को कुछ नहीं होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यह जो पंचभूत है उसमें से तो शरीर बनता है। आत्मा को उसके साथ कोई लेना देना नहीं। न केवल लेना देना नहीं, कोई प्रभाव भी नहीं। पृथ्वी आत्मा को कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, कुछ काटेंगे, पृथ्वी को काट सकते हैं। अग्नि पार्थिव अर्थात पांच भौतिक वस्तु को ही जला सकती है। यह पंचभूत है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, यह पंचभूत है। यह पंचभूत पांच भौतिक वस्तुओं को ही प्रभावित कर सकती है। जो वस्तु पांच भौतिक है ही नहीं, अलौकिक है, नित्य है, चेतन तत्व है, उनको यह पंचभूत कुछ नहीं कर सकते। यही इस श्लोक में समझाया। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मारुतः का मतलब वायु। वायु उसको सुखा नहीं सकता। चार भूतों की बात की है, पंचभूत समझ लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह जो आत्म तत्व है वह पंचभूत से भिन्न है और पंचभूत से निर्मित इस शरीर से भी भिन्न है
और पंचभूत से निर्मित संपूर्ण विश्व, ये प्राकृत जगत, उससे भी आत्म तत्व स्वरूपतः भिन्न है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ समझाया और इसी बात को प्रकारांतर से कहते हैं, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। अच्छेद्य, जब भी आत्मस्वरूप का चिंतन करे, अपने आप को याद करे, आत्मविचार करे, आत्मदृष्टि करे, अच्छेद्योहम, अहम अच्छेद्य। अदाह्य, मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई भिगो नहीं सकता, मुझे कोई सुखा नहीं सकता। इस तरह आत्मचिंतन करने से सहजता से सुख दुख को सहन करने की शक्ति मिलती है। ऐसे बहुत से महापुरुष हमें देखने मिलेंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसे महापुरुष एक अद्भुत जीवनी जीते हैं। वे लोग समझो देह में कोई कष्ट आ गया, कदाचित जल गया थोड़ा सा, कहाँ गिर गए, खून निकल गया, तो अच्छेद्योयम अदाह्योयम, ये अयम को अहम में बदलने से एक अपना चिंतन हो जाता है। अच्छेद्योहम, अहम अच्छेद्यः, अहम अदाह्यः, तो देह के सुख दुख से हम पर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मस्वरूप का ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया और समझाते हैं, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। अयम आत्मा, जो हमारी आत्मा है, वह कैसी है? अव्यक्तः। अव्यक्त अर्थात माइक इंद्रिय अंतःकरण से उसे व्यक्त नहीं किया जाता है। हम स्थूल पदार्थ को नेत्र से देख सकते हैं। आत्म तत्व दिव्य है, उसको देखने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। उसके साधन भिन्न है और तपस्या भी अलग प्रकार की करनी पड़ती है। अचिंत्य, अव्यक्त है यह, और दूसरा शब्द प्रयोग किया अचिंत्योयम, अलौकिक आत्मा है। अचिंत्य अर्थात जैसे इस लौकिक पदार्थों का हम चिंतन करते हैं, इस तरह से यह माइक चिंतन नहीं है। आत्म तत्व की शक्ति इतनी विशाल है, केवल आत्म तत्व की। अनंत कोटि सूर्य और चंद्र में जितना प्रकाश हो, इतना प्रकाश तो आत्म तत्व का है। ऐसे भगवान स्वामीनारायण और उनके आश्रित जो संत थे, उन्होंने अपने काव्यों में लिखा है, कोटि रवि चंद्रनी कांति झांकी करे, एवा तारा उर्विशे नाथ भासे। अनंत कोटि सूर्य और चंद्र में जितना तेज है, उतना तेजस्वी तो यह आत्मा है। अपनी आत्मा की बात है। अचिंत्योयम, भगवान ने जो अद्भुत हमें यह अवसर दिया है अनुभूति का, तो हमें लगता है कि मेरी आत्मा इतनी प्रकाशमान, हाँ है। यही तो अज्ञान है, आत्म स्वरूप को ही जानते नहीं। आत्मा के स्वरूप अर्थात हम क्या कभी आत्मा का चिंतन करते हैं तो भी किसी और की आत्मा का चिंतन करते हो, ऐसे करते हैं। यहाँ जो कुछ भी बात हो रही है आत्म तत्व की, वह अपनी बात चल रही है, मेरी आत्मा की बात चल रही है। हम जितने सुन रहे हैं, प्रत्येक को एक एक पृथक पृथक आत्माएं हैं। हम सब आत्माओं की बात चल रही है। अचिंत्योयम, सच्चिदानंद रूप यह आत्मा है। सत, नित्य, यही शब्द यहां कहा। अविकार्योयम उच्यते, अविकारी है। आत्मा को कोई विकार नहीं। विकार मात्र जड़ पदार्थ में है, जो उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, वहां विकार है। आत्मा न जायते म्रियते, उसका तो जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, अविकार्य है। क्या विकार? स्थिरता, शांति मिलती है। सच्चिदानंद रूपता, इसका चिंतन कीजिए। आत्मनः, मेरी जो आत्मा है,
उसकी सच्चिदानंद रूपता, सत्य। सत्य का मतलब जो हमेशा रहता है, अस्ति इति सत्य, हमेशा रहता है, उसका कभी विनाश नहीं। उसका ही दूसरा शब्द भगवत गीता अविकारी, अविनाशी, अविकारी। यह आत्मा सत्य है, चित, चेतन है। चेतन है इसका मतलब क्या है? देखो, ज्ञान का प्रकाश है, हम सब कुछ जान सकते हैं। जड़ पदार्थ कुछ जान नहीं सकता है। आपके आसपास जितनी चीजें हैं देखिए, सब जड़ वस्तुएं हैं। जितना भी आप देखेंगे सब जड़ है। उसको जड़ क्यों कहते हैं? जड़ इसलिए कहते हैं उसमें ज्ञान शक्ति नहीं। मतला उसमें हम पानी पीते हैं, घट उसको कहते हैं, जड़ है। उसमें पानी है लेकिन उसको पानी का अनुभव नहीं होगा, जल की अनुभूति नहीं होगी। हम जब जल पान करेंगे तो हमें जलपान की अनुभूति होगी। क्यों? आत्म तत्व बैठा है, चित्त एक चेतन तत्व है। और जब तक इस शरीर में चेतन तत्व है, इस शरीर में जो कुछ भी उपभोग होगा उसका अनुभव होगा। और जिस शरीर में से आत्मा निकल जाती है, देखिए मृत शरीर को देखिए, मृत शरीर में सब कुछ होता है दिखने में, आंखें भी दिखती है, कान भी दिखते हैं, सब कुछ होता है, शरीर भी होता है। हाँ, लेकिन आत्मा निकल गई। जैसे ही आत्मा निकल गई, ज्ञान बंद हो गया, चेतन तत्व निकल गया, चित्त नाम की वस्तु निकल गई। यह आत्म तत्व चेतन है, अनुभूति कर सकता है, एक दीपक समान है। आप दीपक को देखिए, उसका काम क्या है? हम दीपक को देख भी सकते हैं और दीपक दूसरी चीजों को देखने में उपयोगी होता है। हम लाइट को जलाते हैं तो जलाने पर लाइट स्वयं भी दिखती है और लाइट शुरू होने से और भी चीजें दिखती हैं। ऐसे आत्म तत्व है। जब हम आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तो स्वयं आत्मा का भी दर्शन होता है और आत्म तत्व इस शरीर में है, यह सब प्रकाशित हो रहा है। इस शरीर में आत्मा है तो देखिए कि न केवल शरीर, शरीर से तो हम अनुभूति करते हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व, उसका अनुभव हम कर सकते हैं। आत्म तत्व चेतन है, सत चित। तो ज्ञान एक आत्मा का विशिष्ट गुण है जो कोई माइक पदार्थ में नहीं रहता है। जड़ वस्तु में यह गुण नहीं है। अब तीसरी बात, ज्ञान से भी एक विशिष्ट बात, सत चित और आनंद, प्रसन्नता, शांति, प्रसाद, आत्मा का गुण आनंद। आनंद यहीं पर है, अविकारिता, सत्यता यहीं पर है, चेतनता यहीं पर है, बस उसी को बाहर निकलना है। इसी के लिए साधना और तपस्या करनी पड़ती है। तो केवल आत्म तत्व की बात की, परमात्मा की तो बात निराली है। जैसे अभी हमने उपनिषद में सुना, ऐसे आत्म तत्व से पर है अक्षर तत्व, उसमें भी सच्चिदानंद रूपता है। उससे भी परे है परमात्म तत्व, उसमें भी सच्चिदानंद रूपता है। भगवान के सुख का अनुभव, परम सुख का अनुभव, परमानंद का अनुभव करना हो तो यह आध्यात्मिक मार्ग हमें यहां दिखता है। आत्म तत्व का चिंतन कीजिए। मैं सत्य हूं, मैं चेतन हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। श्रीमद् भगवद गीता जब हमें आत्मचिंतन की बात करती है, तब भगवद गीता का आत्मचिंतन केवल आत्मचिंतन नहीं है। केवल आत्मचिंतन, वह आत्मा से भी आगे ली जाती है आत्मचिंतन को। समझिए, आत्मचिंतन अर्थात आत्मनिष्ठा को दृढ़ करवाती है। इस आत्मनिष्ठा में वह ब्रह्मनिष्ठा और परब्रह्म निष्ठा को भी सम्मिलित करती हैं। किस ढंग से करती हैं? जिससे यह पूरा आत्मविचार एक आध्यात्मिक सफल आत्मविचार बन जाए, एक पारिभाषिक, एक विशिष्ट आत्मविचार
श्रीमद् भगवद गीता में है, सांख्य से भी ऊपर उठकर उसमें योग को जोड़कर आत्मा में ब्रह्म तत्व, आत्मा में पर ब्रह्म तत्व की बात श्रीमद् भगवद गीता में अद्भुत रूप से की गई है। अगले व्याख्यान में उसको हम सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।